हेलो ड्राइज आज मैं बना रही हूँ लंच में घिया की सब्जी, प्लेन घिया और पराठे रोटी। तो आपके सामने बनाती हूँ मैं ड्राइज। प्याज नहीं डाल रही हूँ, तो मैं डाल रही हूँ पहले जीरा, ड्राई बेसिक मसाले, ड्राई इसको चला दिया है मैंने। अब मैं डाल देती हूँ हाफ ग्लास पानी। ले लेते हैं इसको एकदम सीटी। गैस पराठा बना दिया है मैंने। ड्राई सब्जी बन रही है, देखो ड्राइज। आज हमारे यहाँ बना घिया की सब्जी। और ड्राइज में नाश्ते में दे रही हूँ प्याज टमाटर वाला सैंडविच, मेयोनीज वाला। और ड्राइज इससे कटिंग कर लेते हैं पिज़्ज़ा कटर से। चलो ड्राइज इससे बहुत अच्छे से कट जाता है। ड्राइज अब लगा देते हैं हम टिफ़िन। पराठे, ड्राइज पराठे जाते हैं लंच में, तो रोटी नहीं जाती। रोटी लड़के खाते शाम के टाइम में। ये एयर टाइट टिफ़िन है, इसलिए मैं यही वाला टिफ़िन देती हूँ। और ये गर्म हो जाता है ऑफिस में। छाछ आज का लंच ये है। ड्राइज नाश्ता लगा लिया है मैंने, सैंडविच, नमकीन, चाय और एक टोस्ट है मेरे और हन्नू के। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो रहे, हम भी अच्छे हैं। नमस्ते, जय श्री राम। ड्राइज बज रहे हैं 7:30, 7:30। इनका जाने का हो रहा है टाइम ऑफिस पर। हम करेंगे नाश्ता। और मेरा हन्नू भी नहा लिया आज। तो हन्नू आप नहा लिए? हन्नू हाय बोल दो आप। हाय, हेलो ड्राइज, हाय बोलो। हाय बोल, हाय बोल। हेलो ड्राइज। ड्राइज अब मैं लेने जाती हूँ नाश्ता। चलो लेके आती हूँ, ठीक है? ड्राइज कर रहे नाश्ता।
हेलो, गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। हाय, बाय। चले, ठीक है। राइस ये देखो क्या हो रहा है। राइस देख तो लो, ये क्या हो रहा है। बच्चे अपनी सेवा डरवा लेते पूरी, मेरी हो ना हो। गाइस मैं आपको एक सामने एक बात बताऊंगी। उस बात में है लॉजिक, बहुत बड़ा लॉजिक है कि मैं अपने पियर में क्यों रहती हूँ। उसके पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो लोग साउंड बताओगे, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा। बहुत बड़ी साजिश है उसके पीछे। इसलिए मैं अपने पियर में रहती हूँ, पियर वालों के पास ही रहती हूँ। तो वो साउंड बताएंगे, अभी टाइम नहीं है इनके पास, साउंड बताएंगे हम दोनों आपको, ठीक है। बाय बेबी, बाय बाय, मिलते हैं सुबह। सुबह चलो बाय बाय, मिलते हैं शाम को। बाय गाइस, मिलते हैं शाम को। शाम को बताऊंगी मैं आपको एक बात। इसे देखो, ये भी जा रही है ड्रेस, ये भी जा रही है। और ड्रेस मौसम हो गया बारिश वाला। मेट्रो से जाते जल्दी पहुंच जाएंगे, मेट्रो से। अब इसे है मेरा टास्क सुलाने का। पहले से सुला दो, फिर मैं करूँगी घर का सारा काम। मैं भी सो जाऊँगी। अनु अनु, अब अनु को सोना है। निन्नू आई आपको, ड्रेस चाहिए निन्नू, अभी सो जाएगी, फिर उठेगी 12 बजे। मैं भी और राइस मैं जा रही हूँ मार्केट इसलिए जा रही हूँ। ड्रेस है मुझे लाना है नैन्स रिमूवर, नैन पॉलिश रिमूवर होता है। प्रियल है नैन्स चैटिन, और इसने जन्माष्टमी पर नैन पॉलिश लगाई थी ना, इसलिए इस वहाँ डांट पड़ी है। तो ले आते हैं नैन्स रिमूवर और समोसे। चलो चलते हैं। और ड्राई हम आ रहे हैं सब्जी लेके, और मैं लाई ड्राई समोसे। ये भी आने वाले, इन्होंने बोले मैंने समोसे ले ले, तो मैं ले आई समोसे। और लाए हम जिस चीज़ ले रहे थे वो चीज़ बनाना। अनु खाती भाई बनाना सुबह सुबह, नहाने के बाद इसे बनाना ही चाहिए। और ले आई मैं नैन्स रिमूवर। पकड़ा दे बेटा, दे दे बाबू, दे दिखा दो, दीदी दिखा दो। और राइस लाई हूँ टमाटो। राइस मैं लाई हूँ टमाटो, 2-4 पड़े थे फ्रीज में, मैंने बाजार आए हैं तो ले ही चलो। ताजी ताजी टमाटर ले आए हम। अन्ना मार, किसने मारी मारी। राइस समोसे। हेलो जानू, क्या हो गया? आपको बता रही है पिटाई करी, आइज में लग रही। ऐसे आ गए हैं ऑफिस से। यहाँ पे धो रही मैं कपड़े वॉश हो रहे हैं यहाँ पे। थर्सडे, तो मैं थर्सडे कपड़े नहीं धोती, इसलिए कपड़े धुल रहे हैं। और बज रहे हैं 8, राइस बजने वाले 8। और यहाँ बना लिए मैंने चाय, तो हम पीते चाय और समोसे। ये हमने समोसे और ब्रेड, ये विराट से खाते समोसे, ब्रेड में लगा के। और मैंने दिन में बनाया था बच्चों के लिए पोहा, तो चलते समोसे और पोहा लेके। मिस्टर टनाटो, गाइस हमारे घर में 2 समोसे हस्बैंड वाइफ को, और 2 और गाइस 2 समोसे हमारी प्रियल को चाहिए होते हैं। मैं तो पहले बोल देती मम्मा मेरे लिए 2 लेना। लेवर मोमोज, लवर समोसा। आप भी खाओ ना समोसा, खा लेना पैसे लेकर। हेलो राइस मैं आपको सुबह एक बात बोल रही थी कि मैं आपको बताऊंगी शाम ट्रेन के आने के बाद। और राइस
सब लोग मतलब कन्फ्यूजन होती है लोरेटी कि मैं पियर में रहती हूँ। हाँ राइज मैं पियर में रहती हूँ, मैं पियर में नहीं रहती, पियर वालों के पास रहती हूँ, अलग से रहते हैं, मतलब अलग से फ्लैट लेके रहते हैं। और रहती क्यों, इसके पीछे कुछ रीजन था। और फर्स्ट बेबी हमारा बॉय हुआ था 2014 में, मेरी शादी हुई, 2014 में हुई थी मेरी शादी, राइज 2014 में मेरी शादी हुई थी। तो हमारा फर्स्ट बेबी हुआ था बॉय। तो फर्स्ट बेबी हमारा बॉय होने के बाद में वो एक्सपायर हो गया था। सही हुआ था, नॉर्मल हुआ था, अच्छी हेल्थ हुई थी, मतलब 2 दिन बाद वो एक्सपायर हो गया था। तो हमें भी नहीं पता चला कि एक्सपायर क्यों हुआ था। फिर हमारे सेकंड बेबी हुआ, मेरी गर्ल प्रीशा चुन्नू, जिसे मैं बोलती चुन्नू, सॉरी प्रियल चुन्नू, जिसे बोलती चुन्नू। सेकंड बेबी 2016 में 21 जून 21 जून 2016 में हुई थी। तो ड्राइज में आई थी अपनी भाई की शादी में, ससुराल में रहती थी मैं भरतपुर, मैं अपनी भाई की शादी में आई थी। ये देखो ड्राइज में अपनी भाई की शादी में आई थी दिसंबर में, उसकी शादी दिसंबर में। तो मैंने अपनी चुन्नू को अच्छे से लेके आई थी, अच्छी थी मेरी चुन्नू, हेल्थ भी थी, कोई भी जुकाम सर्दी मतलब कोल्ड कुछ भी नहीं था उसको, कुछ भी। पर ठंड बहुत पड़ रही थी, मेरा ठंड से बचाया भी था, पता नहीं कैसे बीमार पड़ रही है। शादी में मैं एंजॉय में थी और मैंने ध्यान नहीं रखा, पता नहीं कैसे पड़ी रही, बीमार हो ही जाता है बच्चा, कोल्ड हो जाता है। तो रेस्ट कोल्ड हो जाता। हम मतलब 2 BHK का फ्लैट है हमारे, मेरे भाई का। फिर इसको ना फीवर आ गया, शादी हो रही, अच्छी खासी शादी हो रही, बहू भी आ रही, हमने खूब सारी मिठाई खाई, अच्छे से थे सब चीज़। तो 12 दिसंबर की शादी थी मेरे भाई की, और 17-18 दिसंबर को मैं चली रही थी, विदा कर दिया था मेरे भाई ने, जा 18 तारीख को मैं रही थी, 19 तारीख को ही मैं आ रही थी वापसी। और मेरी बेटी को था फीवर था, जैसे जो पहले हमारे बेटे के साथ हुआ था ना, तो हम डरे हुए थे, मतलब कुछ होना। तो डॉक्टर फीवर चल रहा था, मैंने फीवर की दवाई भी दिलवा दी थी। ससुराल नहीं रही थी, मतलब यहाँ पे रहते थे ना बदरपुर, सिंगल फैमिली ये रहते थे, तब मैं वहाँ चली रही थी बदरपुर। तो मैं 19 तारीख को आ रही थी रात में। तो ये पूरी रात हम इसे बाहर हॉस्पिटल ले घूमते रहे, कहीं इसको एडमिट ही नहीं किया। नियर बाई हमारे लाल बहादुर हॉस्पिटल है, ये चले रहे थे ऑफिस, ने दूसरे दिन ऑफिस जाना था, नियर तो वहाँ मना कर दिया था इसको, जहाँ मर्जी वहाँ ले जाओ। बच्चे तो टॉटिस साइज क्या बोले थे इसको, छाती बोलते ना, ट्रफ जम गया था, सारी ब्लॉकेज हो रही थी, ये ड्रेस तो बहुत ज़्यादा ट्रफ जम गया था। तो हमारे तो हाथ पैर ही फूल रहे थे, सारी चीज़ ब्लॉकेज जोड़ रही थी। फिर सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था, इसे जहाँ मर्जी ले जाओ, मतलब कुछ है नहीं, बच्चे के अंदर तो सांस भी नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया, ये बदरपुर में ही थे, बदरपुर रहते थे ये, तो मैंने इनको बदरपुर किया थी, ऐसे बात है, आप आ जाओ। जब तक मैं और मेरे चाचा लेके चले रहे थे नियर बाई हॉस्पिटल में, और मेरा भाई सुबह 4 बजे ये हमने फ़ोन कर दिया था, वहाँ से 4:30 बजे आ रही थी, हॉस्पिटल में मना कर दिया था, इसे यहाँ से ले जाओ, हमें एडमिट नहीं करेंगे। और अच्छी बात है, तुम बोतल का दूध पिला रहे तो बोतल का ही दूध पिलाओ, मतलब उसने ऐसा बोला मुझे। पता नहीं मेरी भी बच्चा बुद्धि थी क्या थी, मैंने अपना भी फीड करवाती थी, मतलब ठंडा दूध पिलाए, सारी इसकी ब्लॉकेज हो रही थी, सांस भी नहीं आ रहा था इसको। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, ये 6 बजे 5:30 बजे फ़ोन किया था आपको मैंने, तो ड्राइव 5:30 बजे मैंने इन्हें फ़ोन किया, 6 बजे ही आ रहे थे। संडे था ना उस दिन, है नहीं संडे नहीं, संडे था उस दिन, ये आ रहे थे 6:30 बदरपुर से, फिर उधर है इतनी दूर, तो ये आ रहे थे 15-20 मिनट में। ये आए, जैसे ही आए इन्होंने देखा तो मतलब कुछ भी था ही नहीं इसके अंदर, सांस चल रही थी इसकी, हमें भी नहीं पता ट्रम्बल में भाई बच्चा सांस ले रहा है, ये सब चीज़ की ब्लॉकेज थी। तो इन्होंने बोला चलो, तो हमारा मेडिक्लेम ने नाम चढ़ाई था इसका, चल तो हमारे नियर बाई है मैक्स हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज में। तो हम वहाँ पे इसको लेटे रहे 7 बजे करीब, ये आई, जैसे ही हम रेडी थे इसको लेटे रहे हम 7 बजे ले जाके इमरजेंसी में, पहले इमरजेंसी में ले नहीं रहे थे, वहाँ बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है। इसको मैं मेरी मम्मी लेटे खड़े हुए थे, बहुत सारी फॉर्मेलिटी इन्होंने पूरी की, मतलब वहाँ पे पैसा देने के बाद ही बच्चों को एडमिट नहीं करते इमरजेंसी में। फिर एक बच्चे वाला डॉक्टर है, उन्होंने लिया इसको, इन्होंने चेक किया, फिर क्या बोला था आप बता दो, बता जो उन्होंने बोला अब लाइए उसको, लाने में देर कर दी। फिर उन्होंने हमसे ले लिया था चुन्नू को, चलो देखते हैं इसको, आप बाहर हो जाओ, हमें सबको बाहर कर दिया। फिर देखा, अभी तो मेरा भाई था, उसे उधर जैक लगा रहा था कि भाई कोई
अच्छी लिंट बैठ जाए, मतलब ट्रीटमेंट चालू हो जाए। ट्रीटमेंट इसका चालू हुआ 8 बजे से। 8 बजे तो इसको बोला था आप 72 घंटे का टाइम दो, मैं 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन बाद बताएंगे क्या स्टेट है। तो इसको ड्राइस जो लास्ट स्टेज होती है ना, मैं अपने मुंह से इसलिए बोली, थोड़ी मेरे साथ बीती है। लास्ट स्टेज होती है ना वेंटिलेटर, आप सबको पता ही होगा वेंटिलेटर क्या चीज़ है। उस टाइम पे मतलब मेरे पापा के टाइम हमें पता था वेंटिलेटर ये चीज़ होती है। फिर सेकंड टाइम मुझे अपने बच्चे से पता चला वेंटिलेटर ये चीज़ होती है। तो वेंटिलेटर पे कर दिया था, तो वहाँ भी करने के बाद 72 घंटे, वो 72 घंटे के बाद फिर बोला वेंटिलेटर पे आपका बच्चा है, अब आप भगवान से ही दुआ करो जो भी हो रहा 72 घंटे, और 72 घंटे के बाद हो रहा। तो ड्राइज अब आपको पता ही हो रहा 72 घंटे जिस माँ के लिए एक बेटा चला रहे हो। फर्स्ट बेबी हमारा बेबी बॉय था, उसकी कंडीशन दूसरी भी यही थी हमारी। फिर अब आप ही लगा लो क्या होना हो रहा हमारे साथ। फिर ये मैं भी रो रही, ये भी रो रही, सब लोग रो ही रहे थे। फिर चाचा हमारे साथ ही थे। फिर इन्होंने फ़ोन कर दिया था ससुराल गाँव वालों को, मेरे भरतपुर में ससुराल है, वहाँ से फ़ोन कर दिया था। वहाँ से मेरे गुरु जो लोग हैं, हमारे खेती बाड़ी काम होता, कोई आ भी नहीं सकता था भाई, सर्दी का बहुत ज़्यादा टाइम था। जनवरी चल रही थी, हाँ दिसंबर जनवरी था। ले लूँ अभी ले लूँ। वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन में रखा, निट्रू में रखा था, पीटू में PICU में रखा था, जो बच्चों का होता है PICU, जो बच्चों की नर्सरी होती है वहाँ रखा था। फिर वहाँ से फिर हमें 2 दिन बाद पता चला, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता रहा। फिर हम इसका फर्स्ट न्यू ईयर इसका मैं ये बनाता, इसलिए हम हाँ फिर मतलब मैं घर पे ही थी। मेरे घर वालों ने बोला मम्मी के पास ही रहियो, इसे लेटर मत आइयो, चुन्नू तो बदरपुर ये, और इनका आना जाना था बदरपुर से ही। और ऑफिस वाले ज़्यादा छुट्टी कर सकते, 1 छुट्टी 2 छुट्टी, जब भी इन्होंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। ड्राइस 72 घंटे हो चुके थे। फिर हमें डॉक्टर ने बताया कि प्रॉब्लम हुई थी इसकी ना, जो चेस्ट है वो धीरे धीरे ब्लॉकेज होती रही। मतलब हमने अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया था, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब डॉक्टर अपनी राय देते हैं, पर हमने अच्छे डॉक्टर को ही दिखाया था। हमारा फैमिली डॉक्टर जो है संजीव टंडन, टोंडली में फेज 3 में संजीव टंडन चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, हमने उसे दिखाया था। पर स्थिति ज़्यादा ही खराब हो रही थी, धीरे धीरे और सर्दी भी ज़्यादा थी, और ये थी 8th मंथ की थी। ड्राइस पहला बेबी हम खो चुके थे अपने से, इसलिए दूसरे बेबी को हमारा बहुत डर था। मेडिक्लेम भी हमने करवा लिया था, मेडिक्लेम था तो हमने झेल लिया 4.5 से 5 लाख रुपया। 4.5-5 लाख ड्राइस ने खाया नहीं हो रहा अभी तक 10 साल में, जो ने 10 दिन में 5.5 लाख रुपये। कंप्यूटर का पेपर दो। ड्राइस ज़्यादा प्यारी है हमारी, इसलिए फिर ड्राइस हमने इसको 5 साल तक बचाया, ठंडे पानी से, ठंडा दूध, मतलब इसे फिर मैं नहलाती भी थी ना, तो 3 दिन में 4 दिन में नहलाती थी इसको मैं, और अभी भी इसको बचाती हूँ। अभी भी इसकी ना जो मतलब सर्दी हो जाती है तो ये चीज़ ब्लॉकेज हो जाती है। जो मेरी हन्नू है, हन्नू की ना जब नोजी आती है तो बाहर आ जाती है, इसकी ब्लॉकेज हो जाती है। आप ऐसे नहीं बोलो मेरे बाबू को। तो ड्राइस आप सबकी मुझे है नीड, आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहे। जो लोग बोलते हैं ना कुछ नहीं कर रही, मतलब फालतू में लगी पड़ी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन ज़रूर मैं आपको इसी ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ पहुँच रही हूँ। ओके बाय। ड्राइस इम्प्रूवमेंट होता रहा, फिर ये आते अप डाउन करते थे यहीं से। तो ड्राइस अब आपको पता है 2+, मतलब भी कंफर्टेबल नहीं होते थे, और फिर मुझे भी इनकी नीड होती थी, बाबू को भी नीड होती थी। वैसे घर वाले सब संभाल रहे थे, फिर आना जाना इनको कंफर्टेबल नहीं लगता था, बोलते मानी मैं तो नहीं आऊँगा रो ससुराल में। फिर मेरी बड़ी वाली दीदी थी, उन्होंने बोला वहीं देख ले, फ्लैट देख ले। घर में भी तो अच्छा नहीं लगता ना, बार बार इन प्राणे बार बार आते नहीं, तो मैं उनको बोलती थी आ जाओ। फिर मेरी एनिवर्सरी थी 24 फरवरी की, जनवरी निकल रही 24 फरवरी की, ये आए हुए थे, तो मैंने बोला चलो फ्लैट देख लेते। तो मेरे घर के पास ही फ्लैट खाली हुआ था लिया भी तो अपने घर के बिल्कुल पास में ही लिया, तो सब लोग बोले घर में ही रह रही थी तो सही थी ना तो मतलब जैसे मेरा भाई का घर दूसरा तीसरा घर है और मेरा फर्स्ट है, रलीना फर्स्ट हमारा ही है, तो मैंने वहाँ फ्लैट ले लिया। अब हम रह रहे, हम आए तो 5 मिनट, अब मैं हो रहे यहाँ पे 8 साल। अपना भी ले लिया है हमने, जून में हमारी रजिस्ट्री हो चुकी है। वहाँ इसलिए नहीं रहे हम, थोड़ी हन्नू छोड़ दी थी, डर में ज़्यादा थी इसलिए।
और हम वहाँ जाएंगे 2 साल बाद अपने में, तो हमने यहाँ पे ऐसे रेंट पे फ्लैट ले लिया था, इसलिए हमने ये मेरी कहानी है। इसलिए मैं यहाँ पियर में रहती हूँ। मतलब पियर वालों का सपोर्ट बहुत रहता है, थोड़ी ससुराल वाले जल्दी आ नहीं पाते हमारे, और ये भी ऑफिस रहते हैं, तो मतलब जैसे तैसे मैंने फिर चुन्नू को पाला। सबसे ज़्यादा हाथ है मेरे पियर वालों का इसलिए राइज में रहती हूँ अपने पियर में। आप सबको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, इसलिए मैं रहती हूँ पियर में। इसलिए सब बर्थडे होता है ससुराल के बर्थडे में नहीं पहुँचती, मैं पियर वालों के बर्थडे पहले से पहुँच जाती हूँ। शादी होता है तो भाई सबसे पहले कार्ड मुझे दिया जाता है, थोड़ी बराबर में मैं ही हूँ तो राइज इसलिए सारे ज़्यादा ब्लॉग मेरे पियर वालों के ही आते हैं। और राइज ऐसे रख के हमने अपने बचाया है अपनी चुन्नू को। हमने 5 साल तक बहुत इसका ध्यान रखा, ठंडा पानी आने से बहुत। फिर डॉक्टर ने बोला था 5 साल तक बचाना, यही मकसद था मेरा यहाँ रहने का। और मैं इसलिए आपको यहाँ मिलती हूँ। जो घर वाले हैं ना, सबको पता है इधर से उधर कि मानी पियर में क्यों रहती है, तो मैं इसलिए पियर में रहती हूँ, ये मकसद था। बाय बाय राइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी से जल्दी हमारे 5 सब्सक्राइबर करवा दे। बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली, लव यू। आप हमें बहुत सारा प्यार दे रहे हो, उससे दिल से थैंक यू गाइस। और आगे की स्टोरी बताऊंगी पार्ट 2 में, दूसरा ब्लॉग जो है उसमें। बाय गाइस।